उस वीडियो पर सवालात भी हमें अपनी मर्जी के करना नहीं है। वज़ीर आज़म जैसे कहेंगे हमने वैसे सवाल करना है। सवाल अगर इलेक्शन कमीशन से किया जाए तो इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगा? अगर इतने सालों से ये हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, वीडियोस मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती हैं? देखें, आज जो समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, जो इनकी एक दरख्वास्त भी है उसके हवाले से भी, उस समाअत के दौरान पूछा गया था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कि क्या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और सेंटर्स के जो इंतखाबात हैं क्या वो रूल्स के मुताबिक होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने इस इस्तफसार का ये जवाब दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंतखाबात जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर इंतखाबात होते हैं तो इसके तरीक़ाकार को ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसको अलाउ किया जा सकता है, ना ही किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए से अलाउ किया जा सकता है। इसकी वाहिद हाल इसका 2/3 अक्सरियत से इसकी अमेंडमेंट जो है वो पास करनी होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसीलिए ये सवालात उठा रही है और इनसे जवाब तलब किया जा रहा है। दीगर जो मरूजी हालात हैं उन हालात की तनाज़र में अगर इतना ही शौक आया है कि ओपन बैलेट के ज़रिए से जो इंतखाब हो, तो मेरे ख्याल में चेयरमैन सेनेट जो मुंतखब हुए थे तो अपोजिशन की 12-14 सीटें चोरी हुई थी, तो वो वज़ीर आज़म को साहब को चाहिए कि वो वापस कर दें उनको, और जो इनका रनर अप कैंडिडेट था उसको अनाउंस कर दें कि ये चेयरमैन सेनेट है, आज से हमने अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दी है, अब आगे चलें। अच्छा। तो फिर अपोजिशन जो है वो और इस बात पर क्या करें, जो वज़ीर आज़म को मशवरे दिए जाते हैं, उनके ज़ाहिर जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं, वज़ीर आज़म ने खुद कहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हमें तो हमारे कानूनी माहिरीन ने बताया है कि कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ये मामला हल हो सकता है। ये कौन मशवरे दे रहा है उनको? देखिए, जो मशवरे दे रहे हैं वो इनके खारखा न पहले थे न अब हैं। हाँ। अगर ये बात चली है कि ओपन बैलेट के ज़रिए से काम चलेगा तो फिर आपको जनरल इलेक्शंस में भी आपको एक संदूकरी जो है वो एक संदूकचा रख दें, तीर के निशान का, एक शेर के निशान का, एक आगे लालटेन का, और सारे, और जिस बंदे का जिसमें दिल चाहे उसमें जाके सीधा वो वोट डाल दे, और उनके एजेंट्स बैठे हों और वो नोट कर रहे हों कि जनाब यहाँ पे जो बल्ला है उसको 1000 वोट में से 300 पड़ गया है, 400 फलाम शेर को पड़ गया है, 300 तीर को पड़ गया है, अदर कैंडिडेट्स को वो पड़ गए हैं, तो वो तो किसी से रिजल्ट लेने की जरूरत नहीं होगी, ओपन सारा रिकॉर्ड कर रहे होंगे, किसी को आराम से वो कह रहे हैं ना, फिर वो कह रहे हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी ना। चले पॉइंट टेकन। मैं जरा राना साहब से पूछूं, मुखालफत तो अपोजिशन कर रही है सबसे ज्यादा, और उनका कहना ये वजीर आजम का कि सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया गया और अभी भी चाहते हैं वो मौलाना फजलुर रहमान हैं, असल वो शख्सियत है, नाम लिया उन्होंने कई दफा, लेकिन मुस्लिम लीग नून कह रही है कि इमरान खान पैसा कमाना चाहते हैं। जो भी पैसा कमाना चाहता है राना साहब रोक देना उसको, उसका कारोबार बंद करवाएं। सबसे पहले तो ये इस वीडियो के ऊपर बड़ा एक वो वायरल चल रहा है कि पैसे देने वाले पीटीआई के, पैसे लेने वाले पीटीआई के, वीडियो बनाने वाले पीटीआई के, वीडियो देखा मैंने पीटीआई के, और उस पे मुकम्मल ढटाई से जश्न मनाने वाले पीटीआई के। तो सबसे पहले तो जिस तरह मुर्तजा कह रहे थे, सही कह रहे थे, जो 14 वोट हमारे चोरी किए हैं वो पैसे के चोरी किए हैं या ब्लैकमेल करके चोरी किए हैं, वो वापस करें। और दूसरी चीज ये देखें, बिल्कुल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सारी ऑपोजिशन मुत्तहिद थी कि ये ओपन बैलेट होने चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है, अगर आपने 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट करनी है, कोई कंसेंसस बनाया जाता है, कोई बैठा जाता है, मुशावरत की जाती है, बुलडोज नहीं किया जाता। और फिर जो अमेंडमेंट आई वो नामुकम्मल है हमारे मुताबिक। देखिए, उसमें अदम एतमाद के ऊपर कोई बात नहीं की गई, उसमें सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन की इलेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं की गई कि वो भी ओपन बैलेट से होना चाहिए। तो यहाँ आप यही तो बात करना नहीं चाह रही क्या हुकूमत? आप लोगों ने ये बात करने की कोशिश की, क्योंकि कायमा कमेटियों में जब बिल आया था तो ये एतराजात थे, तो उठाए गए थे क्या? बिल्कुल, देखें अभी तक जब ये स्टैंडिंग कमेटी में अब आया तो 22 मिनट भी बहस नहीं हुई, और फिर बाद में वो हुकूमत तो कह रही है टेबल किया, उसके बाद कोई बात ही नहीं करना चाहती है अपोजिशन। तो नहीं ऐसी, देखें 2.5 साल इनको याद नहीं आया, ये चीजें इनको इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं आई, और 1 माह पहले ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, और वो भी ऑपोजिशन से बातचीत किए बगैर और बुलडोज करके। तो यही तो मसला है सर। तो आप लोग भी तो बातचीत करना नहीं चाहते ना, आप लोग भी तो कहते हैं हमें कोई बात नहीं करनी। देखिए, बिल्कुल हम ये कहते हैं, क्योंकि अब 2.5 साल बाद हम स्टेज पे आ गए हैं कि ये जो चोर का, देखें आप देखें नेशनल असेंबली क्यों नहीं चल पा रही, क्योंकि स्पीकर जो है वो पार्टिजन है, वो जो है वो न्यूट्रलिटी के साथ नहीं चलाता,
फिर कोई बात ऑपोजिशन करे तो चोर चोर चोर, इसके अलावा बात ही कोई नहीं होती। तो ये कैसे निजाम चलेगा? देखें, ये अहलियत ही नहीं रखते कि ये एक मुल्क को चलाएं, एक पार्लियामेंट को चलाएं, टीचर्स का मामला हल करें, क्योंकि ये किसी से बातचीत करने से नाला है। ठीक है, पॉइंट टेकन। किसी से बात करना नहीं चाहती, क्यों हुकूमत किसी से बात करना नहीं चाहती? और वो बात करना नहीं चाहती जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, उनसे कोई बात करना नहीं चाहती। हर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही सड़कों पर क्यों आता है? फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे बात करते हैं। चौहान साहब, मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज इसी सवाल से किया था कि आप लोगों की ही दौरे हुकूमत में हर कोई सड़कों पर क्यों आ जाता है बातचीत किए बगैर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आपकी तारीख के ऊपर जो है वो नजर जो है मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमजोर है समिया। अगर आप 2008 से लेके 2018 तक, ठीक है, सिर्फ पंजाब हुकूमत की हिस्ट्री देखेंगे, सर वो सवाल मैंने कर लिया, पंजाब के अंदर कोई शोबा जिंदगी, कोई मकतबा फिक्र, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं थी कि जिसने माल निकल के खादमे आला साहब की बेहतरीन जनाब खिदमत के ऊपर मबनी किसकी हुकूमत थी? पूरी सुन ले बात, मेरी पूरी बात सुन ले। बात सुन ले। आपके डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, क्लर्क्स हो, फीमेल्स हो, किसान हो, कोई मकतबा फिक्र के लोग हों, उनकी ऐसी शानदार ठुकाई की गई है, हिस्ट्री है 2008 से लेकर 2018 तक, कि जो जना तारीख के काबिल थी। बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी जिन इश्यूज के ऊपर आप बात कर रही है कि सेनेट का इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन के ऊपर मैं बात कंप्लीट कर लूँ सर। अच्छा, क्या आप अपनी बात कर लेंगे? सर मैं सवाल करूंगी तो आप सेनेट पर आएंगे ना सर? पहला सवाल तो एहतजाज पे है। जी फयाज साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब हैं हमारे साथ? फयाज साहब इतना तो हौसला, एंकर का सवाल तो लें। एंकर अगर सवाल नहीं करेगा तो आप जवाब कैसे देंगे? जाहिर सवाल करूंगी मैं और जवाब देंगे आप, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मेरा एक सवाल हो और आप उस पर सारे जवाबात दे दें। पहले मैं सेनेट इलेक्शन का सवाल नहीं कर रही थी, पहले मैं कर रही थी एहतजाज का सवाल। हुकूमत में इतना हौसला होना चाहिए कि सवालात आपकी मर्जी के नहीं होंगे, सवालात तो सहाफ़ी के मर्जी के होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। और ज़्यादा अगर हम बोलेंगे तो उस पर भी ये होता है कि नहीं आप ज़्यादा नहीं बोल सकते। खैर लगारी साहब, सवालात करना ये सहाफ़ी का हक़ है, लेकिन सवालात कैसे होने चाहिए और कब होने चाहिए, उनकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, क्या ये भी हमें बताया जाएगा? हमारा 40-45 साल का तजर्बा ये बताता है कि इस मिजाज के जो अहबाब हैं वो उनका जन्म बार बार होता है और वो बार बार इस तरह से आते हैं और वो अपनी मर्ज़ी का सवाल चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी का जवाब चाहते हैं। पहले ऐसा भी होता था कि सवाल सहाफ़ियों को लिख कर दे दिए जाते थे कि इसके अलावा और कोई सवाल नहीं पूछना है, अगर कोई और सवाल पूछा गया तो आपकी खैर नहीं है। और वाकई उस सहाफ़ी की खैर नहीं होती थी जो उससे हट जाता था, कोई अपनी मर्ज़ी का एक सवाल पूछ लेता था। वो ज़माना गुजर गया। वो मार्शल लॉ का दौर था, वो फ़ौजी डिक्टेटरों का दौर था, वो लाक़ानूनियत का दौर था, वो आइन से मावरा दौर था। आज का दौर आइनी दौर है। हम इस आइन के दौर में, शहरी आज़ादियों के दौर में सवाल पूछ रहे हैं। आपने इंतहाई आराम से, सुकून से एक सवाल किया है, उसका जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगर उसका जवाब नहीं मिलता है तो इसका मतलब है राह फरार अख्तियार की जा रही है। अगर आप बहुत अच्छा हो, बहुत मीठा हो तो आप खा जाएं, और अगर आपको लगे कि ये इसमें मिठास नहीं है, इसमें कड़वाहट है, तो फिर आप उस सवाल को ही गोल कर दें, आप एंकर को भी गोल कर दें और उसकी सारी जो उसकी एक बड़ी इंटीग्रिटी है आप उसको भी इग्नोर कर दें कि एक सहाफ़ी की, एक एंकर की जो आपसे बात कर रहा है, उसकी जो तकद्दुस है उसके पेशे का, उसको भी आप पेशे नज़र रखें और जवाब दिए बगैर जो है आप मैदान छोड़ दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।